Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. सो बच्चा पार्टी आज है हमारी 1 मंथ ऑडिट स्ट्रेटजी का वीक 1, जिसमें हम करने वाले हैं विद इन 1 मंथ ऑडिट को फुल एंड फाइनल कंप्लीट। दैट इज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करके, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, टेस्ट दे के, फाइनल रिवीजन करके ख़त्म। अब 1 मंथ से व्हाट आई मीन इज़ बाय द एंड 5 अप्रैल। तो अब ये होगा कैसे? सो एवरी सैटरडे मैं आपको एक टारगेट वीडियो दूंगी, जिसमें मेरा लास्ट वीडियो आएगा 29 मार्च को। अब इस टारगेट वीडियो में क्या होगा, तो मैं आपको कुछ 2 या 3 या 4 ऐसे चैप्टर बताऊंगी जो आपको विद इन 1 वीक कंप्लीट करने हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे विद इन 1 वीक कैसे, बाकी सब्जेक्ट भी तो करने हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये ध्यान में रखते हुए आपको टारगेट दूंगी कि आपके बाकी सब्जेक्ट भी हैं, चाहे आपका सिर्फ एक ग्रुप हो या आपके बहुत ग्रुप हो। तो सबसे पहले आपको एवरी सैटरडे मिलेगा टारगेट, और नेक्स्ट सैटरडे आने से पहले आपको देना होगा टेस्ट, जिसमें ये पहली वीडियो में पहली वीक में आपका टेस्ट इज़ गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली फ्री। उस टेस्ट में क्या होगा, मैं आपको, जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा मेरे को आके डीएम करना टेलीग्राम पे, उनको मैं क्वेश्चन पेपर दे दूँगी, फिर आप सॉल्व करके सबमिट कर सकते हो। बट ये आपको करना होगा विद इन 1 वीक, तभी बाय द एंड ऑफ 5 अप्रैल आप ख़त्म कर पाओगे ऑडिट को। तो ये तो हमारा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो अब चलते हैं वीक 1 की स्ट्रेटजी की तरफ, वीक 1 के टारगेट की तरफ। हियर इज़ द टारगेट। पहले वीक में हमें करना है सिर्फ 2 चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 4 एंड चैप्टर 9। अब बहुत से बच्चे ना ये 2 चैप्टर देख के एकदम डर गए होंगे, अब सोच रहे होंगे यार ये भी कोई चैप्टर है पहले टेस्ट लेने का एंड ऑल। तो मैं आपको ये बता दूं, ऑडिट एविडेंस एक ऐसा चैप्टर है जो हाँ थोड़ा वास्ट है, बट सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। अब मैंने ये 2 चैप्टर्स ना फर्स्ट में क्यों रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ना इन दोनों को तो छोड़ ही देते हैं, स्पेशली चैप्टर 9 को। जबकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं ना, सही तरीके से एक बार अगर पढ़ भी लिया है ना तुमने, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम में कुछ तो लिख के आ ही सकते हो। अच्छा, इस वीडियो को एंड तक देखना, इसके लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, प्लस आपको कैसे विद इन 1 वीक इनको कंप्लीट करना है। अब अगर आपको डाउट हो कि ये करें कैसे, कुछ बच्चे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा या समझ नहीं आ रहा होगा स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसके लिए वी हैव 3 बेसिक रूल्स। सबसे पहले हमें करना है कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार हमें कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी आ गई, फिर हम जाएंगे याद करने की तरफ, और उसके बाद करेंगे एट लास्ट राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करनी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ऑडिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं आपके राइटिंग के। आपको इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा वर्क करना है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर। पूरा सही भी लिख के आ जाओगे बट एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट नहीं करोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हाउ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। इन केस आप में से किसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक में दोनों चैप्टर्स के प्लेलिस्ट ऐड करके दे दूँगी। उसमें डिटेल में ऑडिट की मॉड्यूल से एक्सप्लेन किया हुआ है, या आपके कोई रेस्पेक्टिव टीचर हैं, आपको उनकी वीडियो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। पर सबसे पहले कोई भी वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझो उस चीज़ को, उसके बाद लर्न करने की तरफ जाओ। लर्न कैसे करना है, तो कहीं कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना, कुछ रट्टा नहीं इधर उधर मत करना, क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चन बैंक से याद करो। अगर आपके पास जिनकी भी आपने क्लास ली है उनकी क्वेश्चन बैंक है तो ओके, अदरवाइज़ आप मुझे डीएम कर सकते हो। जिस भी बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है उसको मैं क्वेश्चन बैंक फॉरवर्ड कर दूँगी एक अच्छी फैकल्टी के। तो जहाँ आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई, आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया, उसके बाद आप जाओगे टेस्ट देने की तरफ। तो ये तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है कि फर्स्ट वीक में जो टेस्ट होने वाला है वो एक्सक्लूसिवली फ्री है। उसके बाद के जो वीक्स हैं उसमें अगर आपको टेस्ट कंटिन्यू करना है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, और इन केस आपने ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो आप उधर टेस्ट दे सकते हो। ऐसा कंपल्शन नहीं है, बस यहाँ ये है कि मैं जो 2 चैप्टर दूंगी मैं उसी के हिसाब से फिर टेस्ट लूँगी। अब इस टेस्ट में क्या होगा, आप टेस्ट सबमिट करोगे, आपको इवेल्युएट होकर कॉपी मिलेगी और आपको ये समझाया जाएगा कि आपने मिस्टेक क्या की है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और किस किस चीज़ों पे वर्क करना है। प्लस जो भी बच्चा टेस्ट देगा मैं उनसे पूछूंगी, अगर आप एग्री करोगे तो जब मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी ना, उसमें मैं कुछ 2-3 बच्चों के
टेस्ट पेपर्स दिखा के जिन्होंने कुछ ब्लंडर मिस्टेक की हो, आई विल नॉट डिस्क्लोज योर नेम, बट मैं उन पेपर को दिखा के बच्चों को ये बताऊंगी कि ये गलतियाँ जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं और ये आपको अवॉइड करनी है। और इसके साथ हमने समझ लिया है क्या कैसे करना है। अगेन रिपीटिंग, जो अभी इस वीक के 2 टारगेट हैं वो है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 9। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द मोस्ट अवेटेड पार्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि बस इतना ही पढ़ो। इसका मतलब ये है पढ़ना सब है, पर ये ऐसी चीज़ है ना जो आनी ही चाहिए। क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ऑडिट एविडेंस में उसकी रेलेवेंस, रेलिएबिलिटी। उसमें ना फ़र्क अच्छे तरह से समझ लेना, 90% ऑफ बच्चे रेलेवेंस और रेलिएबिलिटी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देन स्ट्रेटिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एविडेंस। अगेन रिपीटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है इनको अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि बाकी को देखो भी मत, बाकी सब भी पढ़ के आओ। जो भी बच्चा साथ में सारे टारगेट पूरे करते जाएगा, प्रॉपरली टेस्ट देते जाएगा, उन बच्चों को ये पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद, दैट इज़ उनका लास्ट टेस्ट ख़त्म होने के बाद, स्टडी स्मार्ट सीए की तरफ से मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज़, दैट इज़ फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़, जो कि एज आपका एग्ज़ाम होने वाला है मई में, तो 5 अप्रैल के बाद मई तक में आपको अगर फुल सिलेबस टेस्ट दे के देखना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो आप वो कर सकते हो, जिसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मेरी ही टेस्ट सीरीज से दो। आप चाहो तो आप एमटीपी इवैल्यूएशन भी करा सकते हो, बट ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो ये पूरे ऑडिट स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करेंगे और साथ में करेंगे और सारे टेस्ट भी देते जाएंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस। इन केस कोई भी डाउट है यू कैन डीएम मी। किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी लेके कोई स्ट्रेटजी चाहिए, कुछ समझना है तो मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर किसी चैप्टर की रिवीजन वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, और इफ़ पॉसिबल तो एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस भी लगा देना। तो चलो फिर साथ मिलकर ऑडिट की नैया पार लगाते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।